तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू हमें निकालनी है एक्स की और हमें ये इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। 5 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। ठीक है, तो इसको हम सेम रहने देते हैं और यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4, और इसको हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। ये 3 की पावर 2 तो हम लिख सकते हैं 9, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। देन ये सेम 3 इंटू 2 अलग कर लेते हैं, 5 इंटू 2 5 की पावर 2 अलग कर लेते हैं। अब 5 की पावर को 5 के नीचे ले आते हैं और 3 की पावर को, इसको भी हम 3 की पावर 2 को 9 लिख लेते हैं और इसको भी हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर्स क्या होती है, माइनस। ये हो गया -5 और ये हो गई हमारी और 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 एक्स माइनस एक्स प्लस 5। तो अगर हम क्या करें, इसको माइनस कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x माइनस 5 और इसको हम नीचे ले जाते हैं पॉजिटिव करने के लिए, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इन दोनों को हम साथ में ले लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो बेस सेम है हमारा तो पावर्स को हम एक साथ ले सकते हैं। 45 की पावर x माइनस 5, तो 1 कब आता है, जब किसी की भी पावर क्या होती है, 0 होती है। तो हम अपना बेस बना लेते हैं 45, उसकी पावर लिख देते हैं 0, तो ताकि हमारा बेस सेम हो जाए। अब बेस इक्वल हो गया हमारा और 45 की पावर 0 है, तो आंसर वही 1 बनेगा ना। तो हमने तो कुछ चेंज किया नहीं ज़्यादा, हमने सिर्फ बेस सेम किया है हमारा। अगर बेस सेम है हमारा तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। आई होप आपको क्लियर है। फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 5, इसमें से 5 में से 4 जाएगा या 4 में से -5 जाएगा, तो बचेगा हमारा 4 और ये होल का ब्रैकेट 3। ठीक है, देन 4 -1 की पावर, अगर आप -1 जो है उसकी पावर इवन होती है तो पॉजिटिव हो जाती है आंसर, और अगर पावर जो होती है ऑड होता है तो नेगेटिव ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा 1 पॉजिटिव हो जाएगा और 1 को 5 से करेंगे तो पॉजिटिव 5 आ जाएगा। ये माइनस तो इसका है, देन अगेन -1, तो इस बार हमारे पास पावर ऑड है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। देन फर्स्ट 5 होल नंबर, पहले फर्स्ट 5 होल नंबर लिख देते हैं, 1 0 1 2 3 एंड 4। अब इसको हमें लाना है p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर, और आपका q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे लगा दो सबके 1 होल नंबर बन गए p बाई क्यू की फॉर्म में। q की वैल्यू 1 है सबकी, ना कि 0 है, और सबको सॉल्व करोगे वापस से आपके होल नंबर ही बन जाएंगे पहले वाले। ये वैल्यू 0 ही रहेगी, ये 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3 रहेगी, 4 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें √25 और √27 के बीच में इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो √25 की तो हमें पता है 5 होती है, √20 और 27 की हमारी 5.19 समथिंग होती है, मतलब चलती जाती है फिर। तो हमें चाहिए इन दोनों के बीच में दो इरेशनल नंबर, तो कुछ भी ले लो, 5.03976 ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना ही रिपीटिंग हो। तो नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। एक और ले लो 5.1, ये 9 है ना, 9 से पहले वाला डिजिट ले लो कुछ भी, तो क्या हो जाएंगे, इरेशनल बनेंगे ना ये। तो कुछ भी ले सकते हो आप अपनी मर्जी से, बस वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो वो इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 नंबर्स जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो टर्मिनेटिंग हो, कुछ भी लिख लो। 41 टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो रहा है, 3.496 टर्मिनेटिंग है, 0.89 टर्मिनेटिंग है, 0.5 टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम ही मैच करेगा आपका आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले तो 256 दोनों जो है हमारे बेसिस सेम है, और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो
इनको ऐड करोगे तो आप क्या बनेगा 0.25, 256, एक मिनट, आप 256 को लिख सकते हो गाइस 16 का स्क्वायर यानी कि 4 की पावर 4, और 0.25 को पॉइंट हटाओगे 0, कैंसिल करोगे 1/4, तो ये 4, ये 4 और ये वाला 1/4, आंसर क्या आ जाएगा 4। फिर अगर आप ध्यान से देखो ये 3/5 है, ये 5/3 है, तो अगर मैं ये दूसरे वाले को रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरा बेस सेम हो जाएगा, बस यही होगा कि मेरी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। देन अब बेस सेम हो गया, बेस सेम होता है तो पावर्स होती है हमारी ऐड, अगेन पावर घुमा दो, सॉरी नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 5 की पावर होती है 2, 25, 3 की पावर होती है 9, आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये दिया हुआ है। तो गाइस देखो अगर पावर जो होती है वो इस तरीके से होती है, यहाँ कुछ नहीं है या फिर 2 है, तो यानी कि पावर 1/2 है, ऐसे ही 3 लिखा हुआ है ऐसे, तो पावर क्या है 1/3 है, ऐसे 4 होता है तो 1/4 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 1/3। अब मेरे को 1/3 को हटाना है तो मैं क्या कर रही हूँ, क्यूब ऑन बोथ साइड, लेट्स क्यूब ऑन बोथ साइड, ये 3 से 3 तो कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 2x + 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 होती है 125, 125 में से 3 जाएगा तो 122 बचेगा, कैंसिल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 61। आई होप आपको क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, या आपकी रिपीटिंग डिजिट्स है इसके अंदर, इसको p/q की फॉर्म में लाना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था। सबसे पहले क्या करते हैं, x मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1.272727 लिख सकते हैं, इसको ले लो इक्वेशन 1। फिर 2 डिजिट है जिसपे बार है यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो लेट्स मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, 100x, 2 डिजिट उठकर आगे आ जाएंगी, 1 तो पहले से है यहाँ पे, तो 127.2727, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 127.2727 में से जाएगा 1.2727, ये तो कैंसिल, क्या बचेगा 126, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 126 प्लस 1.2727 डॉट डॉट 100x सेम 126, और ये पूरा का पूरा किसके बराबर है 1.262727, ये मेरा पूरा बराबर है x के, तो कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन 1, यही लिया था ना मैंने, 1.2727 को मैंने x के बराबर लिया था। देन 100x, ये वाला x यहाँ जाके माइनस का 99x, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 4 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 6 जा 3 1 जा 3 4 जा, तो क्या आ जाएगा 14/11। आई होप आपको क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है हमें, सिंप्लीफाई करना है, तो ऊपर वाला हम सेम रखते हैं और नीचे वाले को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो √80 को हम लिख सकते हैं 16 5 जा, √48 को हम लिख सकते हैं 16 3 जा, √45 को लिख सकते हैं हम 9 5 जा, और इसको हम लिख सकते हैं 9 3 जा। देन ये सेम √16 को ब्रेक करके 4 बाहर ला सकते हैं, 16 को ब्रेक करके 4 बाहर ला सकते हैं, 9 को ब्रेक करके 3 को बाहर ला सकते हैं, अगेन 3 को बाहर ला सकते हैं। अभी अगेन ऊपर वाला सेम आपका, अगर 4√5 में 4√3 ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारा, सॉरी, अगर 4√5 में से माइनस करेंगे 3√5 को तो पॉजिटिव 1√5 बचेगा, और 4√3 में से 3√3 माइनस करेंगे
तो प्लस का √3 बनेगा। तो अगर हम इनको ब्रैकेट में ले लें, दोनों ब्रैकेट सेम है, कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। आई होप आपको क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, और कौन से का नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, या रिपीटिंग भी बताना है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 5 5 2 जा 5 7 जा, और 27/10 को हम लिख सकते हैं 2.7। तो भाई इसका तो हो जाता है हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, 4/11, 11 को 11 से 4 को डिवाइड करते हैं, कुछ नहीं है, पॉइंट लगा सकते हैं, 3 पे जाएगा, 7 पॉइंट लगा हुआ 0, 6 पे जाएगा, 4 अगेन 4 आ गया, तो अगेन 36 चलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.363636। तो ये हमारा हो जाता है, टर्मिनेट तो नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है, रिपीट हो रही है डिजिट्स। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, तो 1 बच जाएगी नीचे, और ये 3 की पावर 3 है, 27 जो होती है वो भी 3 की पावर 3 होती है, ये पूरा कट जाएगा। तो 1 अपॉन में नीचे क्या बचेगा, 2 × 5 10, इसको लिख सकते हैं हम 0.1। अगेन ये हो जाती है हमारी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गई ना। इसको सॉल्व करते हैं, 55 9 से डिवाइड करेंगे, 9 6 पे जाएगा, पॉइंट लगाते हैं, 1 पे जाएगा, अगेन 1 पे जाएगा, ये बार बार 1 पे जाएगा, तो 6.111111 चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, क्लासीफाई द नंबर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्निंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्निंग। रिकर्निंग मतलब रिपीटिंग, तो ये रिपीट हो रहा है। पहली बात तो ये तो टर्मिनेटिंग है, इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, तो टर्मिनेटिंग हो गया। देन ये हमारा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकर्निंग। ठीक है, ना तो रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, ये पूरे पे बार है इतने पे, यानी कि रिपीट होगा, ये पूरी डिजिट जो है 1 से लेकर 9 तक दोबारा रिपीट होगी, अगेन रिपीट होगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकर्निंग है, यानी कि रिपीटिंग है। ये तो टर्मिनेटेड है और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रही डिजिट, तो नॉन रिकर्निंग भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लासीफाई क्लियर है। और फिर हमें क्लासीफाई भी करना है कि कौन से हमारा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो अगर रिपीट हो जाता है तो देखो टर्मिनेटिंग वाले तो हमारे रैशनल होंगे, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले में उसमें से जो रिपीटिंग होंगे वही सिर्फ हमारे रैशनल होंगे, बाकी नॉन रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे। तो ये रैशनल है और ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। आई होप आपको क्लियर है।